हाँ जी सरपंच साहब, आपका शुभ नाम? मैं बलवंत सिंह सरपंच श्रीमती मनीष रानी, मैं उनका पति बलवंत सिंह हूँ और मैं ब्लॉक बबैन और डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। गाँव वासियों ने जब इलेक्शन का टाइम था मेरा बहुत अच्छा से साथ दिया। मैं बहुत अच्छी वोटिंग से मैं जीता भी हूँ और गांव की कुछ समस्याएं थी, उन्होंने जब मेरे को बोला कि भी ऐसे ऐसे समस्याएं हैं तो मैंने उनको वादे भी किए थे कि मैं आपकी समस्या को पूरा करूँगा। अभी तक हमारा सरकार की तरफ से कोई नहीं, कोई मतलब पैसे ग्रांट कुछ नहीं मिला। तो थोड़ी समस्या ये है कि ई टेंडरिंग जो सरकार ने की है वो थोड़ा गलत की है। जैसे पिछली सरकारें थी, पीछे भी सरपंच बनते थे, सब चलते थे, सरपंच को पावर थी 20 लाख की। अब थोड़ी महंगाई बढ़ भी गई है और बढ़ने के बाद भी सरकार ने 2 लाख की है। पहले सरपंचों को 20 लाख की पावर होती थी। चाहिए था सरकार को कि 20 से बढ़ा कर 25 या 30 करे ताकि गांव में विकास के काम हो। अब सरकार ने ई टेंडरिंग चलाई है तो जैसे हमने जो हम सरपंच है बने हैं, हमने लोगों से कुछ वादे किए थे कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे। अब लोग हमें बोलते हैं कि अब हमारा ये काम कराओ ये कराओ। अब 2 लाख से हमारा काम नहीं हो रहा है, उसमें जीएसटी भी लगेगी, सीएसटी भी। अब हमारे पास इतना बजट नहीं है। गवर्नमेंट हमारे नहीं नहीं गवर्नमेंट कहती है कि हमने 1100 करोड़ आपको डाल दिए, लेकिन 1100 करोड़ हमारे खाते में तो नहीं आए ना। अभी हमारे पास कोई वो नहीं आया। वो कहते हैं जी काम कराओ ई टेंडरिंग से। तो अगर हम ई टेंडरिंग से काम कराएंगे तो वो ठेकेदार का है। ठेकेदार अगर हमें ब्लॉक का मिले, चलो हम उससे भी हम अपनी समझ से कराते तो पहले भी ठेकेदार से कराते थे काम सरपंच। लेकिन वो अब पूरे हरियाणा का कोई भी ठेकेदार आके काम करेगा तो वो कैसा करेगा, पूरा करेगा नहीं करेगा, अब उसकी कोई हमें वो नहीं है। वो कैसा मटेरियल लगा रहा है, क्या कर रहा है। हाँ जी, हम पूरा जोर से विरोध करते हैं। सरकार को इसका उठाना पड़ सकता खामियाजा है। ना तो भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार जो मतलब कि सरपंचों के साथ कर रही वो अच्छा नहीं कर रही। सरपंच को तो कोई पावर नहीं। 2 लाख में सरपंच क्या काम करेगा, कैसे जो उन्होंने वादे किए वो कैसे पूरे करेगा। अगर ई टेंडरिंग पे वो कराते हैं तो ई टेंडरिंग का मतलब तो फिर ये तो सरपंचों के साथ अन्याय कर रही है सरकार। अगर सरकार नहीं मानेगी ये तो सरकार को आने वाले टाइम में इस बात का खामियाजा तो मिलेगा ही मिलेगा, भुगतना ही पड़ेगा। और हम इसके बात लिए हम पूरा जोर से विरोध करते हैं। हमारे गांव में 4-5 समस्या है। जैसे वेस्टेज पानी जो गांव का जाता है वो एक सार्वजनिक भूमि ऐसे पड़ी है उसमें जाता है, वो 4 किले ऐसे खराब हुए हुए हैं। वहाँ पे हम चाहते हैं कि उसके लिए एक अलग से 2 तालाब बनाए जाएं, एक में गंदा पानी जाए, उसमें से एक साफ जाए। और एक बच्चों के खेलने के लिए एक थोड़ी भी जगह नहीं है। बच्चों का विकास रुका पड़ा। कई सालों से हमारे गांव में कोई खेल का ग्राउंड या मैदान या कोई ऐसी नहीं है जिसमें बच्चे खेल लें, या थोड़ा बुजुर्ग टाइप के जो है जो दिन में खाली रहते हैं या शाम को वो घूम सके। थोड़ा पार्किंग या पार्क आप ऐसी कोई, हम उसके लिए जगह देने के लिए तैयार है। अगर सरकार चाहे तो वो बनवाए हमारे लिए। हमारे गांव में शमशान घाट के लिए जगह तो आरक्षित है। शमशान घाट वहाँ पे रख भी रखा, रास्ता भी पक्का है, लेकिन जो शमशान घाट बना हुआ वो एक गहराई में बना हुआ है, उसमें बहुत सारा गड्ढा है और उसमें जाड़ है। जैसे कोई लेके जाते हैं किसी को तो कांटे हैं, वहाँ पे सफाई नहीं है। और सफाई के लिए हमने उसको बर्थ करवाने के लिए सरकार से करते हैं कि उसको बर्थ करवा के और उसमें 2 शेड बनाए जाए और एक बैठने के लिए थोड़ा सफाई होए। और उसके लिए हमें थोड़ा अनुदान अगर मिलेगा तो हम उसको करवाने की कोशिश करें। बस हम 2 गांव हैं सरपंच के एरिया में, तो मतलब कि ऐसा है जैसे हमारे इस गांव में भी नहीं है कोई ग्राउंड बच्चों के खेलने के लिए, तो उसमें भी ग्राउंड नहीं है। उसमें बच्चे स्कूल की जगह में खेलने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे जो होते हैं वो रोकते हैं कि यहाँ पे खेल नहीं सकते, लेकिन फिर हम थोड़ा सा उनको देते हैं 1 घंटे का टाइम खेलने। अगर उनके लिए बाहर एक ग्राउंड बने तो वहाँ पे काफ़ी जगह पड़ी है, हम दे सकते हैं। हमारे प्राइमरी स्कूल है दोनों गांव में, उस गांव में भी इस गांव में भी। तो मंत्री तो बहुत बने, वो भी आए। सर बबली जी ने तो सरेआम ही सरपंचों को चोर बोल दिया। तो चोर पने का काम तो सरकार खुद कर रही है कि वो सरपंचों की पावर अपने पास लेना चाहती है, वो कि सरपंचों को कुछ ना मिले। हमारे गांव में कोई जी एक भूमि तल पे कोई भी काम नहीं होया, एक भी काम।
वो अगर चाहे तो यहाँ आके देख रेख कर सकते हैं। ऐसे अगर ऐसे चलता रहा तो सरपंच भी काम नहीं करेंगे जी। और सरपंच चाहते हैं कि वो अपना काम खुद करे, अपने उससे करे। कोई ऐसी वो नहीं है सरपंचों के। अगर सरकार को लगता है कि सरपंच गलत करते हैं, सरकार के पास प्रशासन है, वीडियो है, एक्शन है, JI है, SC है, CS, बहुत सारे स्टाफ सरकार के पास है। कोई ऐसी बात नहीं। और महकमे के पास इतना वो नहीं है जितना पंचायतों के पास है। पंचायतों का जितना पैसा था सब सरकार ने अपने आप लिया 2 साल, उसका कोई भुगतान नहीं हुआ। अब सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार पल्ला झाड़ रही है कि हम 2 लाख देंगे, ऊपर से काम कराना ठेकेदार आए ना आए, करे ना करे जी। अब टेंडर लगाएंगे जी, 6 महीने लगेंगे या साल लगेगा। टेंडर कब लगेगा, कब काम होगा, कब क्या होएगा, इसका कोई वो नहीं है। मेंबर भी हमारे भाई हैं, वो हमारे से दूर थोड़ी है। वो अगर हम करेंगे, मेंबर करेंगे, सरपंच करेगा, सभी इकट्ठे होकर करेंगे, तो मेंबर ऐसे कैसे करेंगे? मेंबर के पास ऐसा और मेंबर है जो उनके बीच में दरार पाने का काम कर रही है सरकार। अब मेंबर भी हमारे भाई हैं, हमारे गांव के हैं, हमारे साथ बने हैं। वो भी अपने योग्यता से कुछ है उनमें, जब भी वो सरपंच बने। ऐसे तो कैसे बने? ये बबली को जो बयान है, ये सरासर पंचायतों के सरपंचों के खिलाफ है जी। आपका शुभ नाम? मोहनलाल जी। कहाँ के रहने वाले हो? यहीं से गांव बरगढ़ सापुर का जी। ये गलत है सर, जैसे पहले काम हो रहा था वैसे ही होना चाहिए। ये ठेकेदार कैसा काम करेगा, नहीं करेगा, क्या मटेरियल लगाएगा, क्या यूज करेगा उसमें, उसको हमारे बारे में कुछ नहीं पता। हाँ जी, विरोध करते हैं सर। आने वाले समय में सरकार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जैसे वोट दी थी, अब सरपंच बनाए थे, वैसे सरकार भी बनाएंगे आगे, और उसमें जो सरकार है उसको गिरा भी सकते हैं हम। पहले 20 लाख रुपए कर क्या था सरपंचों को देने के लिए, काम करने के लिए, वैसा ही अब दोबारा करना चाहिए सरकार को। क्या नाम है जी? सुरेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम बरगढ़ सापुर की। इस बारे में ये गलत हो रहा जी, सरकार गलत कर रही है। काम पहले जैसा होना चाहिए, जैसे पहले सरपंचों का था वैसे ही काम होना चाहिए। ये भी ठेकेदार कराएंगे ये क्या पता कोई कैसा काम करा, कैसा मटेरियल लावा, ये अच्छे ढंग से ला दुनिया अपनी मर्जी से काम करा। कहाँ के रहने वाले हो? कारण क्या है जी, सरकार काम नहीं करने दे रही है सरपंच आते, पैसा नहीं देंगे सरपंच आते, कुछ नहीं देंगे। सरपंच क्या करेंगे? पहले 20 लाख था, अब 2 लाख कर क्या? सरपंच 2 लाख में क्या करेगा? आप विरोध करते हैं जी, विरोध क्यों नहीं करते हैं इसका? जी। आपका शुभ नाम क्या जी? मैं हरिचंद बरगढ़ शाहपुर से। सरपंच के कारण तो नहीं है, क्योंकि पहले इन्होंने जो पंचायती राज है उसको 2 साल पीछे धकेल दिया है। पहले होने चाहिए थे 2 साल पहले, लेकिन इस सरकार ने ये गलत किया। लेकिन फिर भी चलो, जो इनके अधिकार हैं सरपंच को रखने चाहिए थे, क्योंकि स्वायत्तता सबके लिए ज़रूरी है। तो राइट टू रिकॉल जो MLA और CM के लिए भी होनी चाहिए। अगर CM सही नहीं काम कर रहा तो उसके भी राइट टू रिकॉल होनी चाहिए। इनके बारे में ये कहेंगे हम कि ये सिर्फ प्रजातंत्र के ऊपर कुठार लगाता है। ये प्रजातंत्र ऐसे नहीं चलता। सोचना चाहिए कि वहाँ जो CM बने हैं या MLAs हमने बनाए हैं, उनको खुद सोचना चाहिए कि हम कहाँ से चलकर यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर वो सही काम तरीके से नहीं करेंगे तो उनको खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा।